पिछले वीडियोस में हमने कॉन्टिन्यूटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हमने पढ़ा कि एक फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट का होता है, इन एन इंटरवल कैसे होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई। अब हम उन जो प्रॉपर्टीज हैं उनका इस्तेमाल देखेंगे कि कहाँ पर हम उसको यूज करते हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्टिन्यूटी के उनको और थोड़ा सा क्लैरिटी देने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने अभी कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। हम एक दो क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल देख लेते हैं ताकि हमारा इंटरवल में लिखने का भी तरीका और ज्यादा दुरुस्त हो जाए। पहले हालांकि हम लोग कर चुके हैं, एक दो सवाल कर चुके हैं, उसके अलावा भी एक दो क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं ताकि और थोड़ा सा हमें क्लैरिटी मिल जाए कि कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल कैसे हम लोगों को लिखना है, क्या चीजें उसमें हम लोगों को ध्यान रखनी है। हालांकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल केवल और केवल एक ही चीज पर डिपेंड करती है, जो आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया है। जितने भी देखिए, दो तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जब इंटरवल में डिस्कस करने के लिए आर्बिट्रेरी पॉइंट की जरूरत पड़ती है, मतलब इंटरवल में डिस्कस करने के लिए आ जाए या ऐसा सवाल लिखा हुआ आ जाए कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, तब हम लोगों को आर्बिट्रेरी पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग वो सिचुएशन देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले इंटरवल से हम स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन हम लोगों को दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हम लोगों से बोला गया बच्चों कि प्रूव करके बताओ या चेक करो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं इन एन इंटरवल 4 to 5। तो हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, 4 to 5 कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट तो है नहीं, इसमें तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो हम लोग बारी बारी करके हर पॉइंट पे दिखा नहीं सकते। तो हम लोग करना क्या होगा, करना ये होगा कि हम इसी बीच का कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट such that C belongs to 4 to 5। ठीक है, देखिए हमने ऐसा कंसीडर कर लिया कि 4 से लेकर के 5 के बीच का ही कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है C। हम अगर मैं C पर ये दिखा दूं कि C पर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या है कि आप C की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, हर बारी वैल्यूज बराबर ही आएंगी। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को शो करना होगा C पर कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस शो करने के लिए आप लोगों को शो करना पड़ेगा बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर हम लोगों को शो करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या क्या आएगा। जो तरीका आप लोगों को सिखाया है बिल्कुल उसी पे चलना है, स्टेप बाय स्टेप। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चल रहे हैं हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c फ्रॉम लेफ्ट fx, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f c माइनस h। ठीक है, अब फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह पर आप लोग रिप्लेस करेंगे c माइनस h। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 c माइनस h का होल स्क्वायर। अब हम लोग h को लिमिट करके देखते हैं, सॉरी c माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग h को लिमिट करके देखते हैं कि ये एक डेफिनेट वैल्यू आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा x की जगह पे 0 रख के देखा, तो हम लोगों को एक डेफिनेट वैल्यू जैसी नजर आ रहा है c स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया बच्चों। अब राइट हैंड लिमिट हम लोग देखते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे चेक करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c फ्रॉम राइट fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f c प्लस h और h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जहां जहां फंक्शन में x है वहां वहां हम लोग c प्लस h रख देंगे, c प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, और h को लिमिट करके देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन की c पर वैल्यू क्या है। हमने c रख के देखा और हमने पाया कि ये भी c स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज हो गई। हम लोगों ने इसको चेक कर लिया कि ये 4 to 5 जो इंटरवल है उसके अंदर में क्या है, कॉन्टिन्यूअस होगा। हमने मान रखा था c 4 से लेकर के 5 का कोई भी बीच का कोई भी पॉइंट हो सकता है, मान लीजिए 4.5 है, तो हम c की जगह पे 4.5 रखते हैं, 4.6 4.7 या जो भी चीज आप रखना चाहें, तो 4 से लेकर के 5 के बीच की कोई वैल्यू रखते हैं, तो हम लोग ऐसा इस तरीके से इस चीज को शो कर सकते हैं जब हम इंटरवल में शो कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक और चीज बताई थी आपको इंटरवल के बारे में कि हो सकता है कि ये एक क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ होता है। बच्चों देखो, सबसे पहले ये चीज आपको करनी है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, हम लोगों को ये चेक करना है कि ये 4 से लेकर के 5 कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे करना होता है। सबसे पहले हम लोगों को ये तो शो करना ही है
फर्स्ट पॉइंट तो आप ये मान लीजिए, आपको ये शो करना है कि fx जो है 4 से लेकर के 5 कॉन्टिन्यूअस है, 4 से लेकर के 5 कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहला काम ये करना है आप लोगों को। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्लोज्ड इंटरवल है तो हम लोगों को शो करना होगा बच्चों कि राइट कॉन्टिन्यूअस है, राइट कॉन्टिन्यूअस है एट 4 एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है एट 5। राइट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, फिर से मैं आपको बता देता हूं। ये फंक्शन जैसा मुझे नजर आ रहा है, मैंने इसको बनाया और ये मुझे 4 से लेकर के 5 नजर आ रहा है। 4 मान लेता हूं यहां कहीं होगा और 5 मान लेता हूं यहां कहीं होगा। राइट कॉन्टिन्यूअस एट 4 का मतलब है कि जब हम राइट साइड से इसको अप्रोच कर रहे होंगे 4 को, तब भी वही वैल्यू होगी जो 4 पे आएगी, उसी तरफ ये जा रहा होगा। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? राइट कॉन्टिन्यूअस लेकर के चल रहे हैं बच्चों, हम लोग लिखेंगे राइट कॉन्टिन्यूअस एट 4। तो मैंने बताया जो फंक्शन की वैल्यू है 4 पर, वही राइट हैंड लिमिट होना चाहिए 4 पर। ठीक है बच्चों, जब आप राइट साइड से 4 को अप्रोच कर रहे होंगे तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 4 फ्रॉम राइट fx, और फिर इसको लिखना है आप लोगों को लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f4 प्लस h, और जहां जहां फंक्शन में x है उसकी जगह पे 4 प्लस h, और h को लिमिट कर देंगे 4 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, और h को लिमिट किया हमने तो हमने पाया 17 आया। ठीक है, तो जब हमने ये चीज कर दी पहले कि ये ओपन इंटरवल में तो है ही, फिर उसके बाद में हम इसको क्लोज इंटरवल में शो करना चालू किया हमने, तो हमने सबसे पहले शो किया कि ये भैया राइट कॉन्टिन्यूअस है एट 4। अब हम लोग देखेंगे कि ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है एट 5, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट 5। तो अब हम लोग इसको भी चेक करेंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट 5 से 5 को जब हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे होंगे तब, और फंक्शन की जो 5 पे वैल्यू आ रही होगी वो दोनों बराबर आना चाहिए। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 फ्रॉम लेफ्ट fx मस्ट बी इक्वल टू f5। तो चलिए चेक करते हैं। अच्छा, हमने देख लिया ये कितना f4 का वैल्यू कितना आ रहा है, यहां से तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इसका निकाल लिया। f4 का वैल्यू अगर हम देखें तो f4 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 4, x की जगह पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 यानी 17, दोनों बराबर आ गए, यानी ये राइट कॉन्टिन्यूअस है। हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें मिस कर दी वो चीज। अब इसको देख रहे हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 फ्रॉम लेफ्ट fx, अब लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f 5 माइनस h, और लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 5 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, और h को लिमिट करके देखा 26, और फंक्शन की वैल्यू हम देखते हैं 5 पे कितनी आ रही है, ये भी आ रही है बच्चों 26। तो हम लोग इसको देख पा रहे होंगे कि ये राइट कॉन्टिन्यूअस एट 4 है और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट 5 है। अगर ऐसी सिचुएशन बन करके आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन उस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर में कॉन्टिन्यूअस है। तो ये आपका इंटरवल बेस्ड पे जो क्वेश्चंस आएंगे आपको इस तरीके से ये करने होंगे। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हमने इसमें भी हेल्प ली थी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हेल्प हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन पे भी लेनी पड़ सकती है, और कुछ एक प्रॉपर्टीज की भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। देखिए चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस 3 व्हेन x इज लेसर देन इक्वल टू -3, minus 2x when x is greater than -3 and lesser than 3, and 6x plus 2 when x is greater than equal to 3। उसने कहा है कि locate all the points of discontinuity, सभी जो discontinuity के पॉइंट्स हैं उनको हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने फंक्शन की तरफ एक जो है नजर घुमाई और आपने पाया कि फंक्शन में मॉड्यूलस दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को सिखा रखा है बच्चों कि अगर फंक्शन में आप लोगों को कहीं पर भी मॉड्यूलस जैसी कोई चीज नजर आ जाती है, वो कहीं पर भी हो, चाहे आपको इंटीग्रेशन में मिल जाए, चाहे डिफरेंशिएशन में मिल जाए, कहीं भी, सबसे पहला जो आपका टास्क होगा वो होगा उस मॉड्यूलस को सिंप्लीफाई करके लिखना। बिना मॉड्यूलस की चीज को हम लोग देख सकते हैं, उसके लिए भले ही हमें इंटरवल बना करके उसको पीसेस में ब्रेक करना पड़े। ठीक है, तो देखते हैं हम लोगों को क्या करना है। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोगों को पता करनी है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा ध्यान से आप इसे देखिएगा। fx इज इक्वल टू, बच्चों देखिए x लेसर देन इक्वल टू -3 के लिए मॉड्यूलस x प्लस 3 है। x की वैल्यू उसको कह रहा है कि -3 से हमेशा छोटी होंगी। इसका मतलब जब इसमें -3 से छोटी वैल्यू रखी जाएंगी तो ये क्या करेगा, ये तो बाहर तो आउटपुट तो इसको पॉजिटिव ही देना है, तो वो कैसे करेगा? -1 से मल्टीप्लाई करके।
जब इसका ये अगर 0 से छोटी वैल्यू इसमें इनपुट जाएगी तो ये अपने आप ही माइनस से ओपन होगा, -x आपका आउटपुट आएगा, जो चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। फिर भी थोड़ा सा आपको जो है समझ में आ जाए, इस बात को मैं थोड़ा ध्यान रखते हुए ये बता रहा हूं कि अगर इसके अंदर में नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो पक्का पक्का ये माइनस से खुलने वाला है। तो ये वाली चीज को हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं कि बच्चों -x+3 when x is lesser than equal to -3, -2x when x is greater than -3 and lesser than 3, and 6x+2 when x is greater than equal to 3। ये चीज है। अब हम लोगों को लोकेट करना है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को। ठीक है बच्चों, देखिए अब मेन चीज, अगर आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाता है, पीस वाइज फंक्शन आपको दिया हुआ है, 2 पीसेस में, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, जितने भी पार्ट्स में आपको फंक्शन को डिफाइन उन लोगों ने कर रखा है, तो हम लोग उसको कैसे डिस्कस करेंगे, उसकी क्वांटिटी को, उसको हम देखते हैं। देखिए ये 3 पार्ट्स आपके बने हुए हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि उन्होंने नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, -3, 3, -∞ से लेकर के -3, -3 से लेकर के 3 और 3 से लेकर के इंफिनिटी। इस तरीके से उन्होंने नंबर लाइन को ब्रेक कर रखा है। हम लोगों को जो क्वांटिटी भी डिस्कस करनी है वो भी हम लोग इसी तीनों के तीनों जो पार्ट्स में डिस्कस किया हुआ है उन्हीं पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने तरीके से उसने कर रखा है, खास चीज क्या रहेगी, वो पॉइंट्स हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे जिन पर फंक्शन ने अपना बिहेवियर चेंज किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, उन पर हम लोगों का ज्यादा ध्यान रहेगा। उसके अलावा क्या क्या चीजें होंगी उसको हम लोग देखते सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आपसे, 3 पार्ट में करना पड़ेगा, तो 3 केसेस बनाने हम लोगों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 3 केस बनेंगे, कौन कौन से केस देखिएगा, -∞ से -3, -3 से लेकर के 3 और 3 से लेकर के इंफिनिटी। और स्पेशल केसेस कौन से बचे, एक -3 पे देखना पड़ेगा हम लोगों को और एक 3 पे देखना पड़ेगा। वो भी तो पॉइंट्स हैं इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन हमने चेक नहीं किया उसमें। जो बोल रहा हूं उससे छोटा, फिर इससे बड़ा और इससे छोटा, इससे बड़ा, और ये तो आपका इनफाइनाइट लिमिट दे रखी है। तो केसेस ऐसे बनाएंगे बच्चों, समझदारी से बिल्कुल एकदम, when x is lesser than -3। ठीक है, अच्छा लेसर देन -3 आपके सामने है, -x+3, फंक्शन -x+3 है और लेसर देन -3, x लेसर देन -3। ये तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं बच्चों। देखिए ये फंक्शन कैसा बन करके आ रहा है आप लोगों के सामने, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन करके आ रहा है, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अब आपके सामने 2 ऑप्शंस, मान के चलिए ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, मान के चलिए ये आपका क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। बोर्ड्स में इस तरीके से क्वेश्चन ये आता है, या तो 4 नंबर में आएगा या तो आपका 2 नंबर में आएगा। अगर तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें हर केस में आर्बिट्रेरी पॉइंट की हेल्प से शो करके दिखाना पड़ेगा। सपोज ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग इसको प्रॉपर्टी से शो कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कह सकता हूं केस 1 में, fx is a polynomial function therefore it will be continuous everywhere। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। पहला आपने इंटरवल कर दिया बच्चों, फिर दूसरा इंटरवल देखेगा, क्या चीज आएगी, when x is greater than -3 and lesser than 3, ऐसा सा आ जाएगा। अब हमने देखा कि इस बीच में कैसा फंक्शन बिहेव कर रहा है, fx is equal to -2x। अभी बच्चों कैसा है, देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये तो भैया पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया फिर से, इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इस इंटरवल के अंदर में जो डिफाइंड है ये -2x है, मतलब इस इंटरवल के अंदर में हर जगह पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, लिखना पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। और अगर आपको ये नहीं करना है तो हर बार ही हम लोगों को आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर देयर इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट c व्हिच इज लेसर देन -3। अब उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको शो करके दिखानी पड़ेगी और फंक्शन की वैल्यू भी शो करके दिखानी पड़ेगी। इसमें भी वही चीज करके दिखानी पड़ेगी। फिर तीसरे वाले में केस में बनाया हमने केस 3, क्या करना पड़ेगा बच्चों, when x is greater than 3 और हमने पाया फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, 6x+2। अब भैया ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, सपोज कीजिए मैं ये चीज मैं आपको यही बता रहा कि पॉलिनोमियल फंक्शन, मैं कहता हूं यहां पर sin x लिखा हुआ था, ध्यान रखेंगे 6x+2 लिखा हुआ है, यहां पर sin x लिखा हुआ होता तो आप क्या करते हैं, इसके लिए sin x है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो हम लोग कह देंगे कि x की जब ये वैल्यू इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हर जगह पर कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। समझ रहे बात को बिल्कुल एकदम। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें इसको, अगर टाइम कम बच रहा है या 2 नंबर में सवाल आ गया है तो हम लोगों को वो हर बारी आर्बिट्रेरी पॉइंट की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी,
हाँ, अगर हमारे पास में भरपूर टाइम है और हमें क्वेश्चन बड़ा दिया हुआ है, तब हम आर्बिट्रेरी पॉइंट की हेल्प लेकर के इसको कर सकते हैं। बहुत आसान है बच्चों। अब मैंने जो आपको बताया, हमारे जो स्पेशल पॉइंट्स ऑफ कंसीडरेशन होने चाहिए यहाँ पर, जो हम लोगों को कंसीडर करने हैं, वो है क्रिटिकल पॉइंट्स। जो मैंने आपको बताया, हम लोगों के लिए वो पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स रहेंगे जिन पर फंक्शन ने अपना बिहेवियर चेंज किया है। देखिए, -3 से छोटी वैल्यूज के लिए या -3 तक हर जगह पर फंक्शन इस तरीके से बिहेव कर रहा था। उसके आगे एकदम से उसने अपना बिहेवियर चेंज करके -2x हो गया, फिर उसके आगे 6x + 2 हो गया। समझ रहे बात को? ऐसा बिहेवियर अगर बन करके आता है तो हम लोगों को वो पॉइंट्स पता करने में, हल्का सा आप लोगों को इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूं, जिससे हमें थोड़ी सी जानकारी जैसी मिल जाए। तो पहला जो हम लोगों को दिया हुआ है बेटे, वो दिया हुआ है, देखिए 3 स्ट्रेट लाइन आपके सामने बन करके आ रही है। एक है -x + 3। आप लोगों को मैंने सिखा रखा है कि ये x है, -x ऐसे बनता है, और जब -x + 3 है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, -x + 3 हो गया साहब, ये रहा -x + 3। ठीक है, अब -x + 3 कहां तक है? -3 से छोटी छोटी वैल्यूज के लिए। तो मैं मान लेता हूं कि यहां होगा भाई -3, है ना, -3 मैंने कह दिया, इसके आगे आएगा ही नहीं, उसके पीछे इसके जैसा बिहेवियर है ना, उसके आगे ऐसा बिहेवियर उसका है नहीं। तो हमने इसको ग्राफ कर लिया साहब कि -3 से छोटी छोटी वैल्यूज के लिए ये -x + 3 वाली लाइन पे लाए करने वाला है। अब आती है बात -2x की, जो मैंने आप लोगों को देखिए, अगर ये x है तो 2x क्या हो जाएगा? स्लोप थोड़ा बढ़ गया। स्लोप बढ़ गया मतलब मैं थोड़ा सा बस इसको ऐसे सिंबॉलिकली ऐसे बना लीजिएगा, हल्का सा। अब इसका जो -2x बन करके आएगा वो ऐसे बन करके आएगा। समझ गए ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? x -2x को x 2x हल्का सा ऐसा, और -2x इसका इमेज विद रिस्पेक्ट टू, आपको इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप इसको देख सकते हैं, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप इसको देख लें। समझ में आ गई बात? तो हमने देखा कि भाई यार ये -2x बन करके आ रहा है, कहां से कहां तक बन करके आ रहा है बच्चों? कहां से कहां तक बन करके आ रहा है? -3 से लेकर के 3। तो देखिएगा थोड़ा सा इसको ऐसा मैं बना देता हूं, ऐसा सा बन करके आएगा बच्चों। -3 से लेकर के 3 है, 3 मैंने 3 कह दिया। समझ गए बात आप? तो ये आपका +3 आ गया। अब उसके बाद में क्या है? 6x + 2। भाई 3 तक तो ऐसा बन रहा है, फिर है 6x + 2। 6x + 2 को हम लोगों को ग्राफ करना है। अब 6x + 2 देखा, अब जैसा बच्चों मैंने आप लोगों को बताया, देखिए x ऐसा बनता है, 6x और ऐसा टिल्ट हो जाएगा इस तरफ, ठीक है, और हमने क्या किया? 2 ऐड किया है तो ऊपर की तरफ उसमें शिफ्टिंग हो जाएगी। समझ गए बात को? अब ऐसा नहीं करना चाहते हैं, सपोज कि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो वो पॉइंट्स ढूंढ लीजिए जिन पॉइंट्स पर उसने x एक्सिस को और y एक्सिस को कट किया है। मान लीजिए आपके सामने ये लाइन लिखा हुआ है y = 6x + 2। बच्चों वो पॉइंट पता करते हैं हम लोग जहां x एक्सिस को और y एक्सिस को कट किया गया। हम लोगों को अगर ये पता करना है कि किस पॉइंट पर इसने x एक्सिस को कट किया है, तो हम लोग y की जगह पे 0 रख देंगे, और हम लोगों को क्या मिलने वाला है बच्चों? 6x + 2, यानी x = -1/3। -1/3 पर -1/3 इधर किधर रहेगा? इसने x एक्सिस को कट किया है। अब y को देखना हो तो x को 0 रख देंगे, और ये क्या बन करके आ रहा है? 2। तो 0,2 किधर पड़ने वाला बच्चों? 0,2 इधर कहीं ले लीजिए आप, ऐसा सा। तो ऐसी सी लाइन बन करके आ रही है, ऐसी सी लाइन बन करके आ रही है। थोड़ा सा और इसको समझने के लिए मैं बना देता हूं, ऐसी सी लाइन बन करके आ रही है, ऐसा सा। थोड़ा मैंने इसको कम मान लिया कि यहाँ पर ये 2 थोड़ा से, ताकि आप देख सकें इसको। तो बच्चों लेकिन ये बनेगा कहां से? 6x + 2 कहां से कहां तक बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है 3 से ऊपर की वैल्यू के लिए। तो 3 तो मेरे को पता है कहां है, ये रहा 3। तो हम क्या करेंगे? 3 से पहले वाले को इसको हटा देंगे इसमें। आप लोगों को एक बिल्कुल मैं जो चीज विजुलाइज कराना चाह रहा हूं, जो दिखाना चाह रहा हूं, वो आप उस चीज को देखिएगा। मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन का ग्राफ ऐसा सा बन करके आने वाला है। अब मैंने कहा आपसे कि देखिए -3 से छोटी वैल्यूज के लिए सब वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूअस, -3 से लेकर के 3 तक कॉन्टिन्यूअस, 3 से लेकर के ऊपर वाली वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये वाले जो पॉइंट्स हैं, यहां पर हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई है, इसने क्योंकि बिहेवियर चेंज किया है। तो हम लोग अब आप देख करके ग्राफ से देख करके तो बता सकते हैं कि भैया -3 पर तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन +3 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं। +3 पर इसने एकदम से जंप किया है। समझ में आ रही बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? तो ये दिखना भी चाहिए। एक क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसको समझ करके सॉल्व करना, देख कि भाई ये इसका मीनिंग ये है, दोनों में अंतर है बच्चों।
ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, हम पॉइंट्स को भी देखते हैं मैथमेटिकली ये चीज सही होती है नहीं, जो हमने ग्राफ से देखा। हम लोग सबसे पहले चेक करने वाले हैं बच्चों इसकी कॉन्टिन्यूटी -3 पे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट -3, केस 4 एट x इज इक्वल टू -3 हम लोग देखना चाह रहे हैं बच्चों। तो देखिएगा -3 पे आप लोग वही चीज जो मैं करते हुए आ रहे हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट -3 अगर बराबर है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं बच्चों -3 पे। लिमिट x tending towards -3 from left fx, limit h tending towards 0 f -3 minus h, -3 से थोड़ा छोटा, लेकिन कौन सी वाली ब्रांच में, -3 से थोड़ा छोटा यानी इस वाली ब्रांच में, इसकी जहां जहां x है उसकी जगह पे -3 plus h रखते हैं बच्चों, रखते हैं। चलिए लिमिट h tending towards 0 -3 minus h plus 3, ओके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इज इक्वल टू, देखिए ये प्लस हो जाएंगे दोनों के दोनों, 3 plus 3 6 plus h, और h को मैं लिमिट कर दूं तो प्लस का 6, क्लियर है या नहीं? बिल्कुल एकदम आप समझ गए होंगे इस बात को। अब आते हैं साहब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -3 फ्रॉम राइट fx, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f3 plus h, सॉरी -3 plus h, और अब वैल्यू देखिए -3 से जस्ट पड़ा, कौन सी वाली ब्रांच आप दिखाई दे रही होगी, -3 से जस्ट पड़ा, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 -3 -2 into -3 plus h, और आप लिमिट करके देख लीजिए साहब 0 हो जाएगा डेफिनेट वैल्यू। आपने देखा सब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब हम अब बारी आ गई है चेक करने की कि क्या फंक्शन की वैल्यू -3 पे वही है। तो हमने -3 देखा, कौन से वाले में रखना चाहिए भाई -3 हम लोगों को इस वाली ब्रांच में रखना चाहिए क्योंकि उसी पे तो डिफाइंड है वो, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो हम लोगों ने इसमें -3 रखा था, तो -1 into -3 plus 3 यानी 6, और आपने क्या पाया, तीनों 6, मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा साहब ये रहा तीनों की वैल्यू, ये भी ये इसको अप्रोच कर रहा है, ये इधर से अप्रोच कर रहा है, और ये तो है ही वैल्यू, समझ गए बात। अब बात करते हैं हम लोग +3 पे क्या हो रहा है साहब, हम लोग चेक कर रहे हैं बच्चों x इज इक्वल टू 3 पे क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 फ्रॉम लेफ्ट fx, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f3 minus h, 3 minus h, 3 से जस्ट छोटा, 3 से जस्ट छोटा कौन से वाली ब्रांच साहब, ये भी 3 से जस्ट छोटा, ये वाली ब्रांच आप कहेंगे 3 से छोटा तो ये भी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं 3 से जस्ट छोटा, बहुत छोटी वैल्यू है h, तो जस्ट इसी वाली ब्रांच पे आने वाला है। तो लिखिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 -2 3 minus h, और आप पाएंगे बच्चों देखो आप लिमिट कर दो इसको, 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -6। राइट हैंड लिमिट देखेंगे बच्चों RHL when limit h tending towards x is equal to 3 from right, मतलब 3 को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट fx, लिमिट h tending towards 0 f3 plus h, अब साफ देखा था हमने कौन सी वाली ब्रांच, 3 से जस्ट बड़ी वाली, अरे ये 3 से जस्ट बड़ी वाली रख दिया हमने, लिमिट h tending towards 0 f3 plus h रखा हमने, 3 plus h plus 2, और लिमिट को आपने लिमिट किया तो ये तो 0 हो जाएगा, 18 प्लस ये 20, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -6 है और राइट हैंड लिमिट 20 है, मतलब ये रहा -6 बच्चों और ये रहा +20। तो आप लोग देख पा रहे होंगे एकदम से इसने जंप किया है, इस वजह से यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो मैं कह रहा हूँ आपसे हमेशा बच्चों आप उन इंटरवल्स को थोड़ा इग्नोर कर भी सकते हैं कि भैया इसमें तो पॉलिनोमियल है, इसमें तो एक्सपोनेंशियल है, इसमें तो लॉगरिथमिक है, लेकिन जिन जगहों पर क्रिटिकल पॉइंट्स, वो क्रिटिकल पॉइंट जिन जगहों पर उसने अपना बिहेवियर चेंज किया है वो आपके पॉइंट्स बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि इन पे तो मुझे चेक करना ही करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, और अगर आप उसको ग्राफ बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोगों को देख भी जाएगा कि हाँ इसका मतलब 2-3 सवालों में ग्राफ बनाएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार क्वांटिटी और डिसकंटिन्यूटी का मतलब ऐसा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हम लोगों को कि इफ शो दैट fx
x plus lambda when x is lesser than 1 and lambda x square plus 1 when x is greater than equal to 1 show it's a continuous function regardless the value of lambda। मतलब कहने का ये है कि lambda कुछ भी हो जाए ये जो है ना कंटीन्यूअस होने वाला है अभी, ठीक है। हम लोगों को ये शो करना है कि ये इसकी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पे लैम्डा पे डिपेंडेंट नहीं है, या कहीं भी कह दूंगा किसी भी जगह पर, ठीक है। उसने हमें ये नहीं कहा है कि 1 पे। तो हम लोगों ने सोचा साहब अब जब हमें नहीं दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में नहीं दिया हुआ है तो मेरे दिमाग में आ गया कि यार इंटरवल्स बना करके चलते हैं। अब इसमें इंटरवल कितने बन रहे हैं बच्चों, इसमें आप वैसे देखें तो नंबर लाइन को दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है इन्होंने, 1 से छोटा और 1 से बड़ा, आपको दिख भी रहा होगा 1 से छोटा और 1 से बड़ा। तीसरी जो मैंने बोला आपसे पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन आपका जो होना चाहिए वो है जिस जगह पर उसने अपना बिहेवियर चेंज किया है। तो हम लोगों को 3 पार्ट में इसको करना पड़ेगा। पहला पार्ट केस 1, 3 केसेस में करना पड़ेगा, ऐसे समझ लीजिए। केस 1 सिंपल बिल्कुल एकदम हम लोगों को चलना है, क्या है बच्चों कि भैया व्हेन x इज लेसर देन 1, x इज लेसर देन 1। अब मैंने सोचा यार मुझे तो देखो बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। या तो आप ऐसे सोचेंगे कि x fx इज इक्वल टू x प्लस लैम्डा, आर्बिट्रेरी पॉइंट को इंट्रोड्यूस कराओ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन का वैल्यू। या आप लोग बिल्कुल समझदार हो गए होंगे मेरे ख्याल से, आप लैम्डा चाहे कुछ भी हो इट विल बी अ कांस्टेंट, माने इट विल बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो हर जगह कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? लिखना आप लोगों का आर्बिट्रेरी पॉइंट वाला मैंने सिखा रखा है, अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, वैसा लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे बच्चों हम लोग, सेकंड पार्ट जो है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग जा रहे हैं बच्चों। fx आप लोगों को कैसा दिया हुआ है लैम्डा x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इसको भी देखा साहब कि यार क्या हो सकता है लैम्डा, लैम्डा कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हुआ। अभी मैं कह रहा हूं कि लैम्डा कुछ भी सोच करके देखो एक्सेप्ट फॉर 0, अगर ये 0 के अलावा कुछ भी हुआ तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन करके आ रहा है हमेशा, चाहे ये 0.1 into x स्क्वायर लिखा हो, 1/2 into x स्क्वायर लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो। लेकिन अगर जैसे ये 0 हुआ तो क्या होगा बच्चों, ये एक क्या बन करके आएगा, ये बन करके आएगा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो दोनों अब यहां पर आप जो है इसमें दो केस बना सकते हैं, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग क्या कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, और वो अपने मतलब ऑल रियल नंबर्स के लिए कंटीन्यूअस होंगे। लेकिन मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं कि अब इसको लिख लिख के आपको बताऊं, आप लोग समझ गए होंगे, पिछले जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उनसे इन सब चीजों को आप लोग बेहतरी से समझ गए होंगे बच्चों। मुझे ऐसा जो है प्रतीत होता है इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि वो पॉइंट जरूर देखिए जहां पर उसने अपना बिहेवियर चेंज किया है। देखिए अभी तक लैम्डा का कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, लैम्डा कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि लैम्डा का क्या यहां पर फर्क पड़ता है व्हेन x इज इक्वल टू 1। सब लेफ्ट हैंड लिमिट अब तो चेक करना पड़ेगा, यहां पर तो मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं ले सकता क्योंकि फिक्स पॉइंट है मेरा, ठीक है। तो व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 f 1 minus h, और देखिए 1 minus h 1 से जस्ट छोटा, कौन से वाली ब्रांच, ऊपर वाली ब्रांच रखते हैं हम लोग x की जगह पे 1 minus h, चलिए लिखते हैं 1 minus h प्लस लैम्डा, और हमने क्या किया ये रख दिया इसको, तो क्या आ रहा है हमारे सामने 1 प्लस लैम्डा। क्लियर एकदम, बिल्कुल एकदम आपको लेफ्ट हैंड लिमिट साफ दिखाई दे रहा होगा कि 1 प्लस लैम्डा आएगा साहब। राइट हैंड लिमिट देखा साहब कितना आ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम राइट, लिमिट fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस h, और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 से जस्ट बड़ा, 1 से जस्ट बड़ा कौन सी वाली ब्रांच, साहब दूसरे वाली ब्रांच, इसमें रखेंगे हम लैम्डा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, लैम्डा 1 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब हम लोगों ने लिमिट किया और हमने पाया बच्चों ये तो 1 ही आ जाएगा, यानी लैम्डा प्लस 1। समझ रहे बात आप लोग? अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1, इसमें आप लोग रख देंगे 1 लैम्डा प्लस 1। देखिए बात क्या है, अब आपका ये क्या आया भैया, ये भी 1 प्लस लैम्डा आएगा, ये भी 1 प्लस लैम्डा आएगा, ये भी 1 प्लस लैम्डा आएगा, और लैम्डा कुछ भी हो जाए ये तीनों में ही, तीनों को ही इफेक्ट करेगा और तीनों में ही सेम टू सेम वैल्यू आएगी। मान के चलिए लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, मान के चलिए लैम्डा इज इक्वल टू 1/3, तो लैम्डा का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर रहेंगी। तो हमने ये अभी ये शो कर दिया कि ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है
एवरीवेयर रिगार्डलेस द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा चाहे बताया था कुछ भी हो जाए। एफओजी आसान था। x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस होने की क्या कंडीशन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके कॉन्टिन्यूअस होने के लिए gx मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a एंड fo-gx के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए fx मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट, बिल्कुल सही, ga। समझ गए आप लोग बिल्कुल एकदम। ये सिंपल बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। और अगर ऐसा बनता हुआ आया था, लेकिन मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोगों ने अगर ऐसी चीज देख ली कि gx हर जगह कॉन्टिन्यूअस है और fx हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई fog कॉन्टिन्यूअस होगा, gof कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर मैंने आप लोगों को कुछ एक प्रॉपर्टी और बताई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि अगर दो फंक्शन है f और g और f भी कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, g भी कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, दोनों का सम पक्का कॉन्टिन्यूअस, दोनों का डिवीजन, दोनों डिवीजन नहीं, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का डिवीजन भी, लेकिन उन पॉइंट्स को हटा देंगे जिन पर gx 0 हो रहा है, सॉरी, जिन पे gx 0 हो रहा है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए इस पे मैं एक दो एग्जांपल्स लेता हूं ताकि आपको यहां पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। जैसे मान लीजिए बच्चों आपको दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस sin x, आप लोगों को दिया हुआ है मॉड्यूलस sin x और हमको शो करना है, शो दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। हम लोगों को ऐसा शो करने के लिए दे दिया उसने कि fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस sin x, शो करो कि ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। या सपोज कीजिए आपके सामने ऐसा लिखा हो तो sin मॉड्यूलस x, sin मॉड्यूलस x। तो बच्चों मैं दोनों को आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को लिख लेना चाहिए। देखिए आप लोगों को यहां पर लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस sin x। मैं मान लेता हूं साइड कि भैया gx इज इक्वल टू sin x है और hx इज इक्वल टू आपके सामने लिखा हुआ है मॉड्यूलस x, मॉड्यूलस x है ना। देखो अगर मैं अब इसको लिखूंगा HOGX तो आप लोगों को साफ नहीं दिखाई दे रहा है कि ये मॉड्यूलस sin x है। जैसा मैंने सिखाया आप लोगों को, HOG का क्या मतलब है, h में जहां जहां x है वहां gx रख दो, h में जहां जहां x है वहां gx रख दो, gx का वैल्यू रिप्लेस कर दो। समझ में आ रही बात, मॉड्यूलस sin x। तो अगर मैं इसको पार्ट्स में ये शो कर दूं कि भैया ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या ये हर जगह ही कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखिए बच्चों gx is continuous everywhere, gx is equal to sin x is continuous everywhere और प्रॉपर्टी every trigonometric function is continuous in their domain, और इसका डोमेन तो भैया ऑल रियल है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये क्या कह देंगे, हर एक जगह पर ऑल रियल पे। अब आप लोग ये जानते हैं बच्चों कि sin x जो है ना, sin x की जो रेंज है, जो औकात है इसकी, कहां से कहां तक आउटपुट करेगा, -1 से लेकर के 1। अब आप लोग जानते हैं कि भैया hx क्या है, hx इज मॉड्यूलस x, मॉड्यूलस x। तो मैंने आप लोगों को जस्ट अभी क्या लिखवाया था fog में कि भैया fog को अगर आपको ये शो करना है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम शो करेंगे कि gx x इज इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस है, और ये शो करेंगे कि जो fx है वो ga पर कॉन्टिन्यूअस है। तो मैंने सोचा कि भाई ये जो आउटपुट देगा gx वो -1 से 1, और ये क्या है भाई hx, मॉड्यूलस फंक्शन। और मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, -∞ से लेकर के +∞। इसके अंदर में क्या इनपुट जाएगा बच्चों, -1 से 1। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया ये इसकी हर एक आउटपुट के लिए कॉन्टिन्यूअस है। समझ गए बात आप लोग। इसको प्रॉपर्टी से ही लिखना पड़ेगा, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया gx को लिखा, फिर हम क्या लिखेंगे, hx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी sin x -1 to 1, या मैं कह दूं यहां पर sin x में लिख करके कह दूं gx। समझ गए, इसका मतलब HOGX is continuous everywhere, और HOGX क्या है, fx। समझ गए बिल्कुल एकदम अच्छे से। इसी तरीके से दूसरी चीज क्या है आप लोगों के सामने, sin मॉड्यूलस x। आप समझ गए होंगे कि भैया मैं तो दो फंक्शन मान लूंगा, मैं कह दूंगा कि gx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x, gx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x कह दिया, और मैंने कह दिया hx इज इक्वल टू sin x। आपके सामने क्या लिखा हुआ है, HOGX। gx को क्या दिखाएंगे हम लोग, मॉड्यूलस x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इसका जो रेंज है वो क्या है, -0 से लेकर के इंफिनिटी, सॉरी 0 से लेकर के इंफिनिटी। अब आप लोग क्या कहेंगे, उधर sin x बन करके आ रहा है कि sin x के अंदर में तो मैं कुछ भी इनपुट रख सकता हूँ, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। इस तरीके से अगर आप लोगों को कंपोजिशन का इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता है तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। सिंपल है बच्चों, बहुत ही आराम से आप लोग इसको
शो कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आप पॉइंट्स के चक्कर में मत पड़ जाना इसमें कि भाई मैं चलो भाई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करो इसमें, ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा उन वाली प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल करने के लिए मिल जाए। मान लीजिए आप लोगों को कुछ ऐसा दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस 2 माइनस 3x प्लस मॉड्यूलस x। हम लोगों को शो करना है दैट दिस इज अ फंक्शन कंटीन्यूअस एवरीवेयर, व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। हम लोगों को ये शो करना है साहब। तो चलिए इसमें भी मैंने सोचा यार देखो इसमें तो दो मॉड्यूलस है और मॉड्यूलस का भी मॉड्यूलस यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोगों को। तो हमने सोचा इसको तो आप लोगों को पक्का कैसे करना पड़ेगा, कंपोजिशन से ही करना चाहिए। करना पड़ेगा तो मैं कह सकता हूँ करना चाहिए हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। एक मैंने मान लिया कि ये वाला फंक्शन मैंने gx कह दिया, ये वाला फंक्शन मैंने hx कह दिया, और ये आपके सामने fx लिखा हुआ। तो gx क्या लिखा हुआ बच्चों? बात समझने की ज्यादा है, लिख तो आप लोग लेंगे, समझने वाली बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने क्या किया, मैंने इसको दो पार्ट्स में देखा और fx आपके सामने कुछ खुद ही ऐसा नजर आ रहा होगा कि भैया ये तो मॉड्यूलस x है कि नहीं? fx देखो क्या मैंने ये चीज को ही तो लिखा है बस कि gx प्लस hx मॉड्यूलस x fx, ठीक है? अब देखिए gx इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस एवरीवेयर, hx मॉड्यूलस फंक्शन कंटीन्यूअस एवरीवेयर। मैंने क्या बोला, अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन दिए हुए हैं f और g और वो किन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कंटीन्यूअस है तो उनका सम gx प्लस hx सब कंटीन्यूअस है, होगा कि नहीं? ये तो कंटीन्यूअस एवरीवेयर होने वाला है दोनों का सम, क्योंकि दोनों के दोनों कंटीन्यूअस है और डोमेन भी दोनों में सेम टू सेम आ रहे हैं। अब आती है बात किसकी कि भैया इनका जो है अब नेक्स्ट जो कंपोजिशन बन करके है, क्या कंपोजिशन है? f ऑफ gx प्लस hx। आपने देखा इस फंक्शन को, आपने पाया कि भैया मॉड्यूलस फंक्शन बन करके आ रहा है इसके अंदर में, तो कुछ हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूं, ऐसा सा बन करके आ रहा हूं, कहीं भी चेंज कर रहा हूं। देखो क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 0 पे हमने देखा लेसर देन 0 के लिए माइनस x और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्लस x, तो यहां पर दोनों लाइन बन करके आएंगी, ऐसे से बन करके आ जाएगा ग्राफ, पक्का? तो आप लोगों ने सोचा कि इसकी जो रेंज आएगी वो पक्का आएगी तो कुछ एक रियल नंबर में, तो रियल नंबर्स आ गए। अब रियल नंबर्स फंक्शन मेरे को क्या दिया हुआ है? fx मॉड्यूलस x, और फिर भैया fx तो जो मॉड्यूलस x है वो हर एक रियल वैल्यू के लिए कैसा आपको नजर आ जाएगा? कंटीन्यूअस। तो इस तरीके से fo gx प्लस hx भी क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है? fx इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। और आप इसकी रेंज निकालते तो सुभान अल्लाह, बिल्कुल एकदम। चलिए मैं ही करके बता दूंगा आपको रेंज अब कैसे निकालनी, कंटीन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है? रेंज कैसे निकालेंगे आप इसको ब्रेक करके लिख लीजिएगा। मैंने बोला आपसे कि भाई आप इसको जब भी मॉडुलस नजर आएगा तो मॉडुलस को हम लोग तोड़ लेंगे उसमें कि ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या होगा 0 के लिए, तो ये पॉजिटिव खुल जाएगा तो 2 - 2x आ जाएगा बच्चों, 2 - 2x। और लेसर देन 0 के लिए क्या आ जाएगा, ये भैया लेसर देन 0 के लिए माइनस खुल जाएगा 2 - 4x। ऐसा सा नजर आ जाएगा आप लोगों को, समझ रहे हैं आप लोग? तो इस जगह ऐसे ही खुल करके आ गया आप लोगों के सामने। तब हम लोग क्या करेंगे कि भैया हमने देखा कि ग्राफ कैसे बन करके आएगा, चलो ग्राफ बना लेते हैं, बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी एकदम, ठीक है? तो हम लोगों ने देखा कि भैया ये x एक्सिस को कहां कट करने वाली है, पहले वाली लाइन, तो हम क्या कर देंगे y = 0 रख देंगे, तो 1, 0। आप लोग, मैं थोड़ा सा आप लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत आसान चीज है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि कहां हम लोगों को ये चेक करना है कि y को x को कहां कट करा, तो y की जगह पे 0 रख दिया हमने। तो आप लोग पाएंगे क्या, ये 0, 2x इधर आ जाएगा और 2x = 2 यानी x = 1 यानी 1, 0 पे कट करते जा रहा है। y को कहां कट कर रहा है साहब, अब x को 0 रख दो 2 पे, तो यानी ऐसी सी लाइन बन करके आ जाएगी, कौन सी, पहले वाली, ठीक है? और गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि दूसरे वाली जो लाइन बन करके आ जाएगी, दूसरे वाली क्या लाइन है साहब, 2 - 4x। आपने देखा x एक्सिस को कहां कट कर रही है, 2 - 4x, 2 - 4x, ओके, 2 - 4x। तब x एक्सिस को कहां कट कर रही है, देखते हैं। हमने y = 0 रखा, y = 0 रखा तो 4x = 2 यानी 1/2। 1/2 कहां आ जाएगा, इधर किधर, 1/2 इधर किधर आ जाएगा, 1/2।
और अब क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे y एक्सिस को कहां कट करेगा, y एक्सिस को देखना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें x की जगह पर 0 रख देंगे और मिलेगा हम लोगों को क्या बच्चों y = 2, यानी y = 2, ये भी y = 2 है और ये भी y = 2 से पास कर रहा है, तो ऐसा सा कुछ बन करके हमारे सामने आ जाएगा। और देखिए ये वाली जो लाइन बन रही है वो x से लेसर देन 0 से बन रही है और ये वाली जो लाइन बन रही है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बन रही है। तो हम लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ ग्राफ बन करके आएगा और ये भी हम लोग देख सकते हैं कि ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब इट विल बी कंटीन्यूअस एवरीवेयर। तो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के बारे में जो उसके कॉम्पोजिशन पे है, फंक्शंस के कॉम्पोजिशन की कॉन्टिन्यूटी, इंटरवल्स में, पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, सभी तरीके के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डील किया। अब हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन।